वेलकम 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 साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और साथियों, क्या मोदी जी से स्थिति संभल नहीं रही है? साथियों, जिस चीज़ का अंदेशा था, संभावना लग रही थी, वो बात सच हो गई है कि मोदी जी से स्थिति जो देश की है वो संभल नहीं रही है। जिस प्रकार से एकदम से गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, उसे तो यही लग रहा है कि युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और एकदम से जो सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो दूसरा टारगेट होगा वो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाना होगा। साथियों, एक तरफ तो सरकार मुफ्त में लोगों को सिलेंडर बांटती है और दूसरी तरफ सिलेंडर के दाम बढ़ाती जा रही है। तो क्या इस तरह से आम आदमी, जिसके पास 2 वक्त की खाने की रोटी जो गुजारा करना मुश्किल है, वो क्या इस तरह के इतने महंगे सिलेंडर खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा? आप खुद ही सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। साथियों, इस तरह की जो महंगाई के लिए जो देश है, मुझे नहीं लगता कि देश तैयार है, क्योंकि आम आदमी अभी शायद इस तरह की महंगाई के लिए तैयार नहीं है और पहले ही जनता का तेल निकल रखा है। तो अब इस तरह का जो महंगा सिलेंडर लोगों को ख़रीदना पड़ेगा, तो इस तरह की स्थिति में क्या जो अब मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनका जो गुजारा है बिना सिलेंडर के नहीं हो पाएगा, तो उनको टारगेट में रखकर ये एक किस्म का दाम बढ़ाने का सरकार द्वारा प्लान बनाया गया है। साथियों, उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी बात पर, जो मैं आपके साथ करना चाहता था। वो ये है कि क्या भारत देश को अमेरिका कोई चाबी वाला बंदर समझ रहा है कि अपनी मर्ज़ी से नचा रहा है? अलग अलग तरह के जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं हम पर, वो हमको क्या मूर्ख समझा जा रहा है? आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर सकते हैं। साथियों, मैं जनता की बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि आम जनता ने यहाँ पर चूड़ियाँ पहन रखी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आम जनता चूड़ियाँ पहनकर बैठी है कि कोई रिएक्शन नहीं देगी। लोगों के लिए रिएक्शन देना मजबूरी भी है, और अगर नहीं देती है तो वो पिसने के लिए फिर तैयार है, तो कोई बात नहीं है। अपनी अपनी हर आदमी की नेचर होती है और वो उसके हिसाब से ही चलता है। साथियों, किसी भी तरह की जोकरगिरी अगर कोई भारत देश के साथ करने की कोशिश करता है, तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। और अगर भारत देश को कोई चाबी वाला बंदर समझ रहा है, तो वो समझ रहा है कि इस देश को में किसी एक को पकड़कर बाकी देश को, पूरे देश को गुलाम बनाया जा सकता है, जहाँ उन लोगों को, वो लोग भी वैसे ही हैं, तो ये किसी भी दूसरे मुल्क के लिए उसकी सोच को जो दिमाग में है वो जल्द ही दूर की जाएगी आने वाले दिनों में। उसके अलावा मैं आम जनता से ये ताकीद करना चाहता हूँ कि हर आदमी को चौकन्ना होने की आज के डेट में ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये युद्ध आम जनता पर थोपे जा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हिंदुस्तान को, भारत को भी इस युद्ध में
गड़ीसा जाएगा और आम आदमी को इस बारे में चौकन्ना होने की ज़रूरत है। और ऐसा ना हो कि आप रात में तो सोओ लेकिन सुबह उठो तो आप कब्रों में हो। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बात आपने सुनी ही होगी चैनलों पर, तो आपको इसलिए चौकन्ना होने की ज़रूरत है और सरकारों से सवाल जवाब तलब करने की ज़रूरत भी है। तो आप लोग देखिए कि आप अपनी तरफ से क्या इसमें कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा साथियों, जो सरकार का मुखिया है, जो दौरे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय किए हैं और उसका जो हासिल हुआ है वो ये हुआ है कि जो बड़े बड़े देश हैं वो हमको एक गुलाम के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं और जिस तरह से गुलामों से काम लिया जाता है वो हमें गुलाम के तौर पर अपने कई अलग अलग देशों के जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स सुने होंगे, जो ये आपने सुने हैं कि वो समझ रहे हैं कि ये देश के लोग जो हैं हम इनको एक गुलाम के तौर पर हम इनको इस्तेमाल करेंगे। इस तरह का जो बेइज्जती आम जनता की हो रही है सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि वो चुप हैं और इस तरह की बेइज्जती आज तक जो ना पहले कभी इतिहास में हुई है और इस तरह की जो बेइज्जती हो रही है वो एक नए विद्रोह को जन्म दे सकती है। क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता कि सुनकर समझकर बैठ जाए और कोई प्रतिक्रिया ना दे। तो इसके लिए सरकार को भी चौकन्ना होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आम जनता होती है वो जुतम पैजार करने में टाइम भी नहीं लगाती है अगर उन पर आन पड़े। तो इसलिए मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि ज़रा अकल से काम ले और जनता को मूर्ख समझना बंद करे। नमस्कार।